हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पिछली वीडियोस में पढ़ा चुके हैं कि नॉलेज क्या होता है और उसका एक अलग वीडियो बनाए, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसका एक अलग वीडियो बनाए। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ज्ञान और जानकारी, सूचना में क्या अंतर है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देख सकें। तो फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम देखते हैं कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, क्या अंतर पाई जाती है इन दोनों में। तो सूचना संसाधित डेटा है, जबकि ज्ञान ऐसी जानकारी है जो उपयोगी होने के लिए मोल्ड की जाती है। मतलब सूचना को हम कह सकते हैं कि एक डेटा है, एक डेटा के रूप में कार्य करता है, लेकिन जो ज्ञान है वो एक जानकारी है जो उपयोगी होने के लिए मोल्ड की जाती है। मतलब इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि हमें बोला जाए कि एक स्कूल के एक कक्षा में 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि हाँ, इस कक्षा में 80 स्टूडेंट्स हैं। मान लेते 5 के कक्षा में 80 स्टूडेंट हैं, तो हमें ये जानकारी बस है कि हाँ, उसमें 80 स्टूडेंट हैं। लेकिन जब हम उन 80 स्टूडेंट के बारे में डिटेल में जान जाते हैं, सभी के बारे में, तो उन सबों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान और सूचना में यही अंतर है। तो हम दूसरा देखते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। मतलब कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पहले जानकारी की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ की हम जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हमें उसकी ज्ञान प्राप्त हो सकती है, या हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी देखते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है, जबकि जानकारी के लिए हमें संज्ञानात्मक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। चौथी देखते हैं तो ज्ञान सूचना पर आधारित है, जानकारी डेटा पर आधारित है। मतलब ज्ञान जो है वो सूचना, इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, किसी भी जानकारी पर आधारित होता है ज्ञान। लेकिन जो सूचना है वो डेटा पर आधारित होता है, किसी भी आंकड़ा पर आधारित होता है। पांचवी देखते हैं तो प्रत्यय को समझना ही ज्ञान है। मतलब किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ के बारे में समझना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना ही ज्ञान है। लेकिन जो प्रत्यय से संबंधित तथ्य सूचना कहलाता है। मतलब उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसे हम सूचना कहते हैं। तो छठी देखते हैं तो ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। मतलब ज्ञान है सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है, लेकिन सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन फलस्वरूप विकसित होती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई घटना हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे बस हमें इंफॉर्मेशन मिला कि हाँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हम किसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, ये सब जान जाते हैं, उसके बारे में जानना ही ये ज्ञान हुआ। तो ज्ञान सूचना के माध्यम से होता है, विकसित होता है, और सूचना किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होता है। सातवां देखते हैं तो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है, और सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। आठवीं देखते हैं, आठवां अंतर तो ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होता है, लेकिन सूचनाएं तथ्यों और संदेशों पर निर्भर होता है। नौवां अंतर देखते हैं तो ज्ञान प्राप्ति सोच समझ कर ही पहल करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सूचनाएं स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। हाँ, 10वां देखते हैं, 10वीं अंतर तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना, अंडरस्टैंडिंग, सोचना, थिंकिंग, विश्लेषण, एनालाइजिंग, संश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन करना पड़ता है। मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बारे में थिंकिंग, मतलब सोचने की शक्ति होना चाहिए, उसका विश्लेषण करने का शक्ति होना चाहिए, उसका मूल्यांकन, उसका एवोल्यूशन करने का शक्ति होना चाहिए। तो इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है हमें एक किसी भी चीज़ की ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो सूचना होता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी घटना का ही अवलोकन काफ़ी, मतलब किसी घटना का ऑब्जर्वेशन करे, परसेप्शन करे, तो हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। और 11वीं अंतर देखते हैं तो ज्ञान में बदलाव आ सकता है, मतलब ज्ञान में चेंजेस आ सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी या सूचना में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती है। सूचनाएं तथ्य पर आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी होती है। अब 12वीं अंतर देखते हैं तो सूचना विभिन्न स्रोतों जैसे अखबार, इंटरनेट, टेलीविज़न, चर्चाओं आदि से प्राप्त किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में संगठित डेटा को दर्शाती है। 13वां अंतर देखते हैं तो सूचना और कुछ नहीं बल्कि डेटा का परिष्कृत रूप है जो अर्थ को समझने में सहायक है। दूसरे और ज्ञान
मतलब कि सूचना जो है सो कुछ नहीं है, बस एक अर्थ को समझने में सहायक देता है। लेकिन ज्ञान जो है प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ जानकारी है, जो निष्कर्ष निकालने में मदद करता है, जो कंक्लूजन निकालने में मदद करता है। मतलब सूचना तो एक नॉर्मल है, जो आंकड़ा है, जो हमें सिर्फ पता चलता है, लेकिन ज्ञान से हमें कंक्लूजन मिलता है, उस चीज़ का अंतिम स्वरूप हमें पता चलता है। 14वां अंतर देखते हैं तो सूचना को कम लागत में पुनः पेश किया जा सकता है। मतलब सूचना को किसी के सामने पेश करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, ज़्यादा समय नहीं होता, मतलब कम लागत में से कम समय में पेश कर दिया जा सकता है। लेकिन ज्ञान का बिल्कुल समान प्रजनन संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुभवनात्मक या व्यक्तिगत मूल्यों, धारणाओं आदि पर आधारित है। 15वां अंतर देखते हैं तो प्रत्येक जानकारी आवश्यक रूप से एक ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी ज्ञान एक जानकारी है। मतलब जो हम इसमें ज्ञान और सूचना में अंतर देखते हैं तो प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आवश्यक रूप से एक ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन सभी ज्ञान एक जानकारी हो सकता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में देखें कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।